Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shokat Mir. As you all know that we are continuing the lecture series for synonyms and antonyms. This is our lecture 4th, and in this lecture we will be doing 10 more synonyms and antonyms. And बेटा मेरे मेरे तरफ से आपके लिए एक और खुशखबरी है। संडे को तो आपका फुल ऑन फुल मॉक टेस्ट आएगा और ऐसे ही आएगा जैसे ये वीडियो मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी मोड में आएगा। और उसके अलावा मैं मंडे से आपका डेली एमसीक्यू टेस्ट जो है उसको शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू आज की क्लास। पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास बजल, BUSTLE, बजल। बजल का मतलब क्या होता है? बजल का मतलब होता है हलचल या हंगामा, हम कह सकते हैं। ठीक है, हलचल या हंगामा। ठीक है जी, हलचल या हंगामा होता है बजल। ठीक है, और बजल के दो साइनोनियम्स, जो ग्रीन कलर से मैंने लिखे हैं ये साइनोनियम्स है, और ये जो व्हाइट कलर से लिखे हैं ये है एंटोनियम्स। ठीक है, और इसके दो आ जाते हैं हमारे पास साइनोनियम्स। एक आ जाता है कमोशन, दूसरा आ जाता है ट्यूमल्ट। कमोशन और ट्यूमल्ट, तो इसका मतलब कमोशन का मतलब भी हंगामा होता है, ट्यूमल्ट का मतलब भी होता है हलचल या हंगामा। ठीक है, और इसके एंटोनियम्स आ जाते हैं स्लोनेस या क्वाइट। ठीक है, स्लोनेस और क्वाइट इसके आ जाते हैं एंटोनियम। स्लोनेस और क्वाइट का मतलब क्या हो गया? मतलब जहां शांति वगैरह हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास बारबरस। बारबरस का मतलब क्या होता है? थोड़ा वहशी टाइप, या फिर हम कह सकते हैं परेशान करने वाला, है ना, उसको कहते हैं बारबरस। तो बारबरस के दो सिनोनिम्स हमारे पास आ जाते हैं, एक आता है फ्रस्ट्रेट, एक आता है परप्लेक्स। ठीक है, और इसका एंटोनिम आ जाता है सिविलाइज। सिविलाइज मतलब शांति, शांतिपूर्ण इंसान, है ना, वैशी नहीं है ना, शांति है, तो उसको हम कहेंगे सिविलाइज। सिविलाइज क्या बन जाएगा? इसका एंटोनियम बन जाएगा। थर्ड वर्ड आ जाता है बरॉक, BAROQUE, बरॉक। बैरोक का मतलब क्या होता है? फूलदार, है ना, रंगीन। वैसे तो बैरोक एक मेरे ख्याल से यूरोपियन साइड का कोई आर्किटेक्चर है, उसको भी कहा जाता है, 1700s के टाइम में होता था। ठीक है, उसको भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एज ए वर्ड बैरोक का मीनिंग क्या है? कुछ मतलब खुशनुमा, हम ना अडोरेबल हम कह सकते हैं, अडोरेबल, है ना, कुछ फूलदार, कुछ रंगीन, है ना, उसको बैरोक कहते हैं। तो इसके दो आ जाते हैं हमारे पास साइनोनिम्स, एक फ्लोरिड और एक गिल्ट। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं? प्लेन या अनएडॉर्न्ड। अनएडॉर्न्ड मतलब जो अडोरेबल ना हो, मतलब खूबसूरत ना हो। अडोरेबल होता है खूबसूरत, अनएडॉर्न्ड हो गया जो खूबसूरत ना हो, कुछ रंगीन ना हो, कुछ खुशनुमा ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। बंजर मतलब बिल्कुल वीरान, हम कह सकते हैं। तो इसके साइनोनिम्स क्या आ जाएंगे? डेजोलेट और स्टीराइल। डेजोलेट का मतलब भी होता है वीरान, स्टीराइल का मतलब भी होता है वीरान टाइप्स, है ना, जहां पर कुछ उगता ना हो, मतलब जहां पर कुछ पैदावार ना हो, है ना, जो हम कहते हैं जरासीमों से, जरासीम समझते हो, बैक्टीरियाज वगैरह से पाक हो जो जगह, उसको भी बैरन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, स्टीराइल कहते हैं। तो ये इसके साइनोनिम्स आ जाएंगे। और उसके एंटोनिम्स क्या क्या है? डैम्प और फर्टाइल। डैम्प और फर्टाइल इसके हैं साइनोनिम्स। ठीक है जी, और सॉरी, एंटोनिम्स है डैम्प और फर्टाइल, साइनोनिम्स है डेजोलेट और स्टीराइल। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट, है ना, रुकावट। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। रुकावट का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको रोके, रोकने वाली, है ना, उसको कहते हैं बैरियर। तो बैरिकेड, जैसे हम सड़क में देखते हैं बैरिकेड्स लगे होते हैं, बैरिकेड्स क्यों होते हैं? ताकि वो किसी को रोकें, किसी को रोकने के लिए बैरिकेड्स होते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल होते हैं रास्ते में किसी को रोकने के लिए, है ना, बैरिकेड या ऑब्स्टेकल। तो इनके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लिंक या असिस्टेंस। तो इसके साइनोनिम्स आगे बैरिकेड और ऑब्स्टेकल, एंटोनिम्स आगे लिंक और असिस्टेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है बैटी। बैटी का क्या मतलब होता है? बैटी का मतलब होता है सर फिरा हुआ, जिसका मतलब हम कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर, है ना, थोड़ा सर फिरा हुआ इंसान। तो इसके साइनोनिम्स आ जाएंगे इंसेन और सिली, और इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? सेन। सेन मतलब जिसका दिमाग ठीक होता है, जो जिसका जहनी तवाजुन ठीक होता है, मतलब माइंडफुल पर्सन, जो जो मतलब मेंटली डिस्टर्ब वगैरह ना हो, उसको हम कहते हैं सेन। फिर सेवंथ वर्ड हमारे पास आ जाता है बॉडी, BAWDY। बैडी भी पढ़ते हैं इसको और बॉडी भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, बॉडी का मतलब क्या होता है? बदतमीज, मतलब बदतमीज, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि इरोटिक। इरोटिक इश्की मिजाज भी हम कह सकते हैं, इश्किया मतलब जिसको मतलब जिस्म की थोड़ी वो होती है, हम कहते हैं तड़प होती है, कि मतलब वो कहते हैं ना प्लेजर, फिजिकल प्लेजर लेने की जिसको थोड़ी होती है, उसको इरोटिक कह सकते हैं हम। ठीक है,
तो इरोटिक और बॉडी इसके क्या बन जाएंगे, इरोटिक और कोर्स बॉडी के बन जाएंगे साइनोनिम्स, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मॉरल वाला इंसान, जिसके कुछ मॉरल्स होते हैं ना, पर्सन ऑफ फुल ऑफ मॉरल्स, डिसेंट भी कह सकते हैं और मॉरलिस्टिक पर्सन भी कह सकते हैं हम। तो डिसेंट और मॉरल इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। बिफॉग्ड मतलब धुंधला, है ना, धुंधली चीज, धुंधला तो आपको पता ही क्या होता है, जो फॉगी टाइप्स है ना। तो इसके साइनोनिम्स आ जाएंगे बी क्लाउड और डिम, और एंटोनिम्स आएंगे क्लियर हेडेड या अनक्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट हमने, बेनोवलेंट जो है हमने बहुत जगह पढ़ा, मेरे ख्याल से थर्ड टाइम हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से थोड़ा सर्कल कर लीजिएगा। बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है, खैर ख्वाह हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो, है ना। तो इसके साइनोनिम्स आ जाते हैं बेनाइन या फिर जेनरस, बेनाइन या जेनरस आ जाते हैं इसके साइनोनिम्स, और इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं मेल वलेंट और मिजरली, मेल वलेंट और मिजरली इसके आ जाते हैं एंटोनिम्स। फिर आ जाता है लास्ट हमारा वर्ड बेस। बेस के दो साइनोनिम्स आ जाते हैं वल्गर और कॉर्स। वल्गर का क्या मतलब होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। और कॉर्स का भी, और इसका एंटोनिम इसके आ जाते हैं समिट या नोबल, समिट या नोबल, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, और ये थी हमारी क्लास फोर्थ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।